वो कपल, वो जोड़ा, वो दंपत्ति दुनिया के 66 देशों में घूम चुका था। 1,70,000 किलोमीटर का सफर उन्होंने 2 मोटरसाइकिलों पर तय कर लिया। कई जगह ठहरे, कई जगह उन पति पत्नी ने रातें गुजार ली, मगर भारत में झारखंड के 7 कथित परिंदों से, कथित हैवानों से उनका पाला पड़ा तो उनका सारा भरोसा, उनका आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। झारखंड के इन 7 कथित परिंदों ने न सिर्फ इस स्पेन के नागरिकों के साथ दरिंदगी की, बल्कि पूरी दुनिया में भारत की छवि को धूमिल कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। अतिथि देवो भव का यह शब्द चीख चीख कर कह रहा है, क्या तुम इसी मुल्क के, इसी देश के बेटे हो? क्या तुम नहीं जानते कि दुनिया भर में हमारे देश भारत को कितनी इज्जत और अदब से देखा जाता है? क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं कि हर साल करीब 2 लाख करोड़ की कमाई भारत को सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म से होती है? खबर क्या है दर्शकों? पूरी खबर देखने के लिए बने रहिए अंत तक हमारे साथ चैनल अल सलूम्बर पर। तो पुलिस ने अब तक 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, एक स्पेनिश पर्यटक के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में। खंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह के मुताबिक इस घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 अन्य अभियुक्तों की पहचान की जा चुकी है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। वहीं इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई विदेशी वो इस प्रकार से घूम रहे हैं और उनके साथ इस प्रकार के हादसा होगा तो बताओ झारखंड कौन है? विदेशी पर्यटक के साथ सामूहिक बलात्कार की इस घटना ने झारखंड के पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला दिया है। ब्राजील मूल की स्पेनिश युवती जुआना और उनके पति एंटोनियो, ये दोनों नाम हम बदल के बता रहे हैं। इन्होंने यह बात 2 मार्च की सुबह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के स्टेटस में लिखी थी। यह उन दोनों का साझा अकाउंट है। इसके साथ उन्होंने 2 वीडियो भी पोस्ट किए थे। वीडियो में जुआना और एंटोनियो अपने साथ हुई वारदात की जानकारी दे रहे हैं। स्पेनिश भाषा में रिकॉर्ड किया गया उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्होंने कहा, हमारे साथ जो हुआ हम नहीं चाहेंगे कि वैसा किसी के साथ हो। तो बाहरी इंजरी ही पता चल रहा है, अंदर वाला बात सब तो डॉक्टर लोग देखेंगे, उसी के बाद होगा। मेडिकल जांच हो रहा है सर? मेडिकल जांच हो रहा है, उसको प्रक्रिया जारी। 7 लोगों ने मेरा रेप किया, उन लोगों ने हमें पीटा और लूटपाट भी की। उन लोगों ने और कुछ नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बलात्कार करना चाहते थे। हम लोग अस्पताल में पुलिस के साथ हैं और यह घटना हमारे साथ भारत में हुई है। एक और वीडियो में एंटोनियो कहते हैं, मेरा चेहरा खराब हो चुका है, लेकिन जुआना की हालत मुझसे ज्यादा खराब है। उन लोगों ने मुझे हेलमेट से कई बार मारा। ईश्वर का शुक्रिया, क्योंकि उसने जैकेट पहन रखी थी, इसलिए उसे थोड़ी कम चोट लगी। इन वीडियोस में दोनों के चेहरों पर कई जगह चोट के निशान दिख रहे हैं। यह वीडियो अस्पताल में रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद जुआना ने अपने व्यक्तिगत इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक स्टेटस डालकर बताया कि पुलिस उन्हें मामले की जानकारी पोस्ट करने से मना कर रही है, क्योंकि इससे जांच में दिक्कतें आ सकती हैं। एंटोनियो और जुआना स्पेनिश पर्यटक हैं। एंटोनियो स्पेन में समुद्र के किनारे बसे ग्रेनेडा शहर के रहने वाले हैं। वहीं जुआना मूल रूप से ब्राजील की हैं, लेकिन उन्होंने स्पेन की नागरिकता ली हुई है। इन दोनों के पास
स्पेन के पासपोर्ट हैं। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल के मुताबिक मोटरसाइकिल से दुनिया घूमने निकले ये दोनों पति पत्नी पिछले 5 सालों के दौरान अपनी मोटरसाइकिल से 66 देशों से गुजर चुके हैं और 1,70,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। भारत के बाद वे नेपाल होते हुए ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे। ये दोनों अपनी 2 अलग अलग मोटरसाइकिलों से एक साथ चलते हैं। अपनी यात्रा के दौरान एंटोनियो और जियोआना ईरान, इराक, तुर्की, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, जॉर्डन, इटली, जॉर्जिया और अफगानिस्तान से होते हुए गुजरे हैं। यह जोड़ा पिछले 6 महीने से भारत में था। झारखंड आने से पहले यह दक्षिण भारत, कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलग अलग पर्यटन स्थलों की यात्राएं कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के अलावा यूट्यूब पर भी इनकी मौजूदगी है। जियोआना और एंटोनियो अपनी अलग अलग मोटरसाइकिल से झारखंड के रास्ते भागलपुर की तरफ जा रहे थे। उनकी योजना बिहार के रास्ते नेपाल जाने की थी। ये दोनों पर्यटक वीजा पर भारत में घूम रहे थे। 1 मार्च की रात ये दुमका जिले के छोटे से गांव कुरमाहाट कुंजी में सड़क से थोड़ी दूरी पर एक जगह टेंट लगाकर सोए थे। तभी कुछ लड़के वहां पहुंचे। उन्होंने अपने कुछ साथियों को वहां बुला लिया। वो लोग टेंट में घुस गए और उन्होंने जियोआना को अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान जियोआना और एंटोनियो के साथ मारपीट की गई। जियोआना के साथ कथित तौर पर बलात्कार कर ये लड़के वहां से फरार हो गए। इस दौरान उनके साथ लूटपाट भी की गई। इस घटना से बुरी तरह डरे एंटोनियो और जियोआना अपना सामान समेटकर सड़क पर आ गए। पेट्रोलिंग पर निकली हंसडीहा थाने की पुलिस ने रात 10:30 बजे बदहवास हालत में दोनों को देखा और पूछताछ की। तो उनके द्वारा बताया गया है कि उनके साथ गलत हुआ है और इसकी पुष्टि भी हो रही है। अभी 3 लोगों को हम लोगों ने डिटेन में लिया है और शेष लोगों का जल्द ही हम लोग। जब पुलिस उन्हें लेकर सरैयाहाट अस्पताल पहुंची तब उन्हें जियोआना के साथ सामूहिक बलात्कार और लूट की पूरी जानकारी मिली। दुमका के एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने बताया कि हंसडीहा पुलिस उनकी हालत देखकर यह समझ गई कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन भाषा की दिक्कतों के कारण उनसे सीधा संवाद नहीं हो पाया। एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने बताया कि वे लोग सिर्फ स्पेनिश बोल रहे थे, उनकी अंग्रेजी भी टूटी फूटी थी। हमारी पुलिस हिंदी में उनसे बात कर रही थी, इसलिए शुरुआती दौर में यह पता नहीं चल सका कि उनके साथ हुआ क्या है। अस्पताल पहुंचने के बाद गूगल ट्रांसलेटर की मदद से उन्होंने पुलिस को सारी बात बताई। उन्होंने अपराधियों का हुलिया भी बताया। आधी रात बाद मुझे पूरी घटना की सूचना मिली और मैं मौके पर पहुंचा। पुलिस ने रात में ही कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान इन्होंने इस घटना में संलिप्तता स्वीकार की और अपने दूसरे साथियों के भी नाम बताए। हम बाकियों को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं। हमारी कई टीमें इसमें लगी हैं। जल्दी ही हम सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लेंगे। यह मामला विदेशियों से जुड़ा है, लिहाजा जांच के दौरान हम अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का भी पालन कर रहे हैं। पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई है। उन्हें दुमका लाकर कड़ी सुरक्षा में रखा गया है ताकि आगे की कार्रवाई पूरी की जा सके। उन्होंने यह जानकारी मीडिया को दी कि स्पेनिश पर्यटक का बयान अदालत में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज कर लिया गया है।
एसपी के मुताबिक स्थानीय पुलिस के पास विदेशी पर्यटकों के दुमका आने और कैंप करने की कोई सूचना नहीं थी। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने झारखंड विधानसभा में यह मामला उठाया है और इसमें पुलिस पर कार्रवाई की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस घटना की निंदा करते हुए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा, झारखंड में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इस घटना से देश की छवि धूमिल हो रही है और इसके लिए झारखंड सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने भी इसे शर्मनाक घटना कहा है। उन्होंने कहा, पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि बाकी अपराधियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। हमने सीएम से मांग की है कि अपराधियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई कराई जाए। स्पेनिश नागरिकों के साथ हुई इस घटना की सूचना मिलने के बाद भारत में मौजूद स्पेन के दूतावास के अधिकारियों ने झारखंड में अधिकारियों से बातचीत की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दूतावास के एक अधिकारी दुमका जाकर पीड़िता से मुलाकात करेंगे और पूरे मामले की जानकारी लेंगे। झारखंड में एवरेजन हर दिन में 4 से अधिक महिलाओं का बलात्कार, महिलाओं के साथ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। झारखंड पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक राज्य में हर रोज औसतन 4 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं। पिछले 9 साल के दौरान झारखंड में बलात्कार की कुल 13,533 घटनाएं दर्ज कराई गई हैं। इन मामलों में अभियुक्तों को सजा दिलाने के मामले में भी संतोषजनक नहीं है। झारखंड पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 से 2023 के बीच राज्य में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की कुल 13,533 घटनाएं दर्ज कराई गई हैं।